नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मेरी अदालत में मनमानी नहीं चलेगी, चाहे अहंकारी सरकार हो या फिर कोई बड़ा पूंजीपति हो। मेरी अदालत हर गरीब के लिए 24 घंटे खुली रहेगी, लेकिन अहंकारियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने सालों साल पुराना नियम बदल दिया है और अहंकारी सरकार का नशा उतार दिया है। हम लोगों को मालूम है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उन्हें पहले न्याय मिलता है, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें एकदम आखिरी में न्याय मिलता है। और इसी परंपरा को जो सालों साल से चली आ रही है, जस्टिस सूर्यकांत ने खत्म कर दिया है। नए सीजीआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय का पहिया पूरी तरीके से टॉप गियर में दौड़ाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे सरकार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि अगर आज दुनिया में हमारे न्यायपालिका की प्रशंसा हो रही है, तो कुछ ऐसे जज हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर वो काम कर रहे हैं। वो अहंकारी और मनमानी करने वाली सरकारों से नहीं डर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, जहां पर एक नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि अमित शाह, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह खुलासा किया था कि अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुके हैं। यानी कि अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देते हैं। ऐसे में अगर कोई जज इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, बातें कर रहा है, सालों साल पुराने नियम को बदल रहा है, तो जरा सोचिए वो जज कितना हिम्मती होगा, वो जज कितना बहादुर होगा। और हिम्मत और बहादुरी तभी आती है जब आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को समझते हैं, जब आप बाबा साहब के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं। अब जरा इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। लिखा है, मेरी अदालत में नहीं चलेगी। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि मेरी अदालत में नहीं चलेगी लग्जरी लिटिगेशन। आम आदमी के लिए आधी रात तक बैठने को तैयार सीजीआई सूर्यकांत। जरा गौर से देखिएगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने भी बड़े 30 मार खाएं, आप कितने बड़े पावरफुल हैं, आप भले सत्ता में हैं, लेकिन हमारे यहां ये सब नहीं चलेगा। हमारी अदालत में मैं आधी रात तक बैठने को तैयार हूं। अगर कोई गरीब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, कोई जरूरतमंद यहां आता है, तो मैं उसकी मदद सबसे पहले करूंगा, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ऐसा बोल रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब केवल लग्जरी लिटिगेशन के लिए कोई जगह नहीं है। शुक्रवार को एक सख्त संदेश देते हुए सीजीआई ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कतार में सबसे पीछे खड़ा आम वादी है और उसे न्याय दिलाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो वे आधी रात तक भी अदालत चलाने को तैयार हैं। जरा देखिए जस्टिस सूर्यकांत साहब क्या करें कि लाइन में आखिरी पड़ाव पर जो व्यक्ति खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, कोई महंगा बड़ा वकील उसके पास ना हो, इसीलिए वो पीछे खड़ा है। लेकिन न्याय की जरूरत सबसे ज्यादा उसी को है, इसीलिए वो पीछे खड़ा है, इस उम्मीद से खड़ा है कि उसे न्याय मिलेगा और उसे न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे आधी रात तक मुझे अदालत में बैठना ही पड़े। ये जस्टिस सूर्यकांत साहब कह रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि सरकारी दलालों से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं भरी पड़ी हैं। हर एक संस्था में सरकारी दलाल होते हैं। सरकार को खुश करने के लिए वो सबसे पहले अपने मामले को लिस्टिंग कराने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले अपने मामले की सुनवाई कराना चाहते हैं। वो सबसे पहले न्याय पाना चाहते हैं पैसे के दम पर। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत साहब ने क्या कहा कि यहां पर वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, यहां पर मनमानी नहीं चलेगी, यहां पर आपकी तानाशाही भी नहीं चलेगी। आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहे आम हो या खास हो या सरकार के लोग हो या सरकार के दलाल हो, आप जो कुछ भी हैं, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। मनमानी किसी की नहीं चलेगी। देखिए, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा है, यह टिप्पणी तब आई जब सीजीआई ने बड़े वकीलों द्वारा केवल अपने रसूख के दम पर मामलों की तत्काल सुनवाई की मांग करने की प्रथा पर रोक लगा दी। दोस्तों, कुछ बड़े वकील हैं, बड़े पैसे वाले वकील हैं, वो लोग क्या करते, अपने रसूख के दम पर, उनके अंदर अहंकार होता कि मैं सबसे बड़ा वकील हूं, वो सबसे पहले मामले को लिस्टिंग कराते हैं और सबसे पहले सुनवाई कराना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह बहुत बड़ी खबर है, जिससे हम सभी लोगों को न्याय मिलना आसान हो जाएगा।
अभी तक दिन भर वीआईपी लोगों का ही केस चलता था, तत्काल सुनवाई का ही केस चलता था। कुछ रसूखदार वकील हैं जो सबसे पहले अपने मामले की सुनवाई कराना चाहते हैं, आते सबसे बाद में, लेकिन वो तत्काल सुनवाई कराना चाहते हैं। इस प्रथा को जस्टिस सूर्यकांत साहब ने खत्म कर दिया। देखिए यहां पर लिखा है, बड़े वकील सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं। शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक कैंटीन के विध्वंस से जुड़े मामले का विशेष उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। इस मौखिक अनुरोध को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कानूनी बिरादरी के बड़े नामों को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। सीजीआई ने कहा, बड़े वकील चाहते हैं कि हम बस उन्हें सुने। मेरी अदालत में कोई लग्जरी लिटिगेशन नहीं होगी। मेरी प्राथमिकता सबसे पीछे बैठा सबसे छोटा वादी है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए आधी रात तक यहां पर रहूंगा। बड़े वकील सिर्फ अपनी बात को सुनाना चाहते हैं। बड़े वकील सिर्फ और सिर्फ वो अपने मामले को लिस्टिंग कराना चाहते हैं, वो मतलब उसी दिन फैसला चाहते हैं। बाकी जो लोग 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पर तारीख दी जा रही है, उनका क्या सबसे बड़ा सवाल है। और इस परंपरा को जस्टिस सूर्यकांत साहब ने खत्म कर दिया, जिससे कि लोगों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। लिखा भी है, अर्जेंट मेंशनिंग के लिए नई प्रक्रिया लागू। लिखा है, 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण करते ही अदालती प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग करने की पुरानी परिपाटी को बदल दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये जो परंपरा चली आ रही थी, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने इसे बदल दिया है। नए निर्देशों के अनुसार क्या बदलाव किया गया है ये भी देख लीजिए। लिखा है, मामलों की तत्काल सूची के लिए अब वकीलों को लिखित में मेंशनिंग स्लिप देनी होगी। मौखिक अनुरोधों पर विचार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इन असाधारण परिस्थितियों में मुख्य रूप से मृत्युदंड या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले शामिल होंगे। तो दोस्तों, यहां पर तत्काल सुनवाई को लेकर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि 2 ही मामलों में तत्काल सुनवाई हो सकती है। पहला, अगर किसी को फांसी होने वाली है तो भाई उसे लेट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि हर व्यक्ति की आवाज न्यायपालिका सुनता है। खासतौर पर जिसकी फांसी होने वाली है, अभी 1 घंटे में उसकी फांसी हो जाएगी। अगर उसको बेगुनाही साबित करने का आखिरी मौका मिल रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट लेट लपाट नहीं करेगा, तत्काल सुनवाई उस मामले की करेगा। हो सकता है उसकी जान बच जाए, नहीं तो 1 घंटे बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। किसी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा। हो सकता है कि किसी के ऊपर सरकार का जुल्म चल रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं पुलिस कस्टडी में किसी को मारा जा रहा है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार उसका छीना जा रहा है, तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस सूर्यकांत साहब इतिहास रचना जानते हैं। जैसे जस्टिस BR गवई काम करते थे, वैसे ही काम जस्टिस सूर्यकांत साहब भी कर रहे हैं, और लाखों सलाम जस्टिस सूर्यकांत साहब को। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।